हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। अब हम क्या करेंगे? इस व्लॉग में हम बात करेंगे लॉकअप सीरीज़ के बारे में। थ्रू आउट द जर्नी जितनी भी चीज़ें हुई है उसके बारे में हम बात करेंगे। और ये मैं आपको पहले ही बताना चाहती हूँ कि ये कोई पीआर तो हमें कोई दे ही नहीं सकता। हम बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे चीज़ों के रिगार्डिंग। कुछ बायसनेस नहीं है किसी को लेकर, मतलब हमारे पॉइंट या वो ओपिनियन हमारे होंगे। हम ऐसा नहीं कह रहे कि हमारे ओपिनियन हम आप पे थोप रहे हैं, बट हम एक व्लॉग बनाना चाहते थे या हम एक व्लॉग बनाना चाहते थे जिसमें हम मतलब यापिंग करें इन शॉर्ट। तो हम बस यहाँ पे याप करेंगे अबाउट लॉकअप सीरीज़। एंड आई नो वो ख़त्म होने वाला है और हम बहुत लेट हैं, बट गाइस इट्स नेवर टू लेट बेसिकली। राम कपूर इज अ दीवा। क्या मस्त एक्सप्रेशन दिए है। वो यार नहीं, बहुत सारी रील्स में बहुत मस्त, लेकिन वो एक्सप्रेशन बढ़िया देते हैं। ये तो मेरे को बिना देख के हंसी आ रही है इसमें। रुको जरा। यार पता है उसको भले कितना भी हेट मिला हो, लेकिन भाई मज़ा भी आता है यार। शिल्पा के रिएक्शन ऑन द टॉप होते हैं। मतलब उस रिएक्शन को कोई डिनाई नहीं कर सकता कि हाँ हम ऐसे रिएक्शन नहीं देते। जितने शिल्पा जी के फैंस थे भाई, मतलब शिल्पा जी को पूरी ऑडियंस पहले हेट करती थी, अब वो टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड आ गया कि यार और सब अगेंस्ट थे ना, सब प्यार करने लगे उनसे। जो कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ है ना, ऐसा होना चाहिए कैरेक्टर डेवलपमेंट। यार लोग जाते टाइम तो रुक ही सकती है भाई, अंदर जाके कर लेती है। नहीं, श्रेया को सब में ज्ञान देना होता है कि मैं तो सबको भेजूंगी। शो तो मैं ही ओन करके बैठी हुई हूँ, तो मैं तो सबको भेजूंगी। पहले जो फैन ऑफ द वीक योगेश बना तो योगेश को निकाल दिया, फिर आकांक्षा बनी तो आकांक्षा को बोला कि इसको भी निकाल देंगे, वो भी निकल गई। अब जब वो बना वरुण भी बना था थर्ड में, मैं चला रही हूँ, मैं जो बोलूँगी जो करूँगी। द श्रेया कालरा शो, उसके हिसाब से श्रेया कालरा शो है, क्योंकि उसे 4 लोगों ने आके बोल दिया कि श्रेया कालरा शो है, तो वो सोच रही है कि मेरा ही शो है। मुझे क्या लगता है पता है, अपूर्वा बस एक हफ्ते के लिए आई थी भाई, वो इतना करके गई है। अगर सोचो पूरे शो में होती तो हाँ। और जब आकांक्षा का चीख के सबको बता दिया था चमोला का, तब कुछ नहीं हुआ। लेकिन और वो भी चुगली के फॉर्म में। मुझे सूफी में तुझे एक बात बताऊं, मतलब मेरे को पता है, जबकि वो उस स्टोरी में वो थर्ड पर्सन थी और उसको उस टाइम पे भी पता था कि ये अगर मैं रिवील करती हूँ तो वो चली जाएगी, इसकी लाइफलाइन चली जाएगी। हाँ, उसने वो चीज़ उसने इसलिए तो किया था ना। हाँ। और ये जो बात हुई है वो बैक स्टेज हुई है, और इवन उसको श्रेया को मतलब श्रेया इंक्लूड भी नहीं थी उस कॉन्वर्सेशन में, चमोला जब बात कर रही थी तो। और उसने ये बस सुनी है बात, उसने चमोला ने अपने मुंह से नहीं बताया कि हाँ यार मेरी सेक्सुअलिटी ये है। उसने सुनी है और उसने कैमरा के सामने बोला है, लेकिन जब उसकी अपनी बारी आ गई तो उसको लग रहा है कि मेरे सीक्रेट कैसे रिवील कर दिया, मेरे पेरेंट्स क्या सोचेंगे। भाई तेरा सीक्रेट पेरेंट्स क्या सोचेंगे भाई, उनको शायद वही पता भी ना हो। उसके पेरेंट्स को पता भी नहीं होगी उसकी सेक्सुअलिटी, और तू सबके सामने डिस्कस करे। 116 कैमरा है और तू सबके सामने बोल रही है कि मैं सेक्सुअलिटी बताती हूँ। जब आप कोई चीज़ ले नहीं सकते तो आपको वो करनी भी नहीं चाहिए किसी के साथ। वही भाई लोग आकांक्षा को इतना ट्रोल करते हैं कि लाइक बहुत ज़्यादा, मतलब जिस भी वे में ट्रोल किया जाता है, बट लोग माने ना माने उसने स्ट्रगल तो किया है। हाँ, तुम खुद सोचो, वो एक शो में आए, उस शो में उसको इतना टीआरपी मिला कि उसको नेक्स्ट शो में लेके आया गया जस्ट बिकॉज ऑफ द टीआरपी। और तुम स्क्रीन टाइम भी नहीं दे रहे। मतलब आकांक्षा को तो स्क्रीन टाइम एज़ कम्पेयर टू श्रेया बहुत कम मिली है। श्रेया का जितना भी स्क्रीन टाइम है वो काफ़ी लोग का स्क्रीन टाइम उतना नहीं है जितना श्रेया को दिया गया है।
भाई ये सुजैन के मुंह पे एकदम सांप का धप्पा लगा दिया है, ऑफिशियली सांप है वो है शिटी गर्ल। मुझे लगता है भाई आप इसको बुलाए, वो ही नहीं था कि सुजैन को बुलाओ, मतलब ही सबके नहीं दोस्त था। आ रहे थे तो सुजैन क्यों आई भाई। वही कायरा ने क्लेम किया था कि ऑफिशियली मतलब पहले उसको ऑफ़र आया था, फर्स्टली उसको ऑफ़र आया था, आई डोंट नो उसके बाद मैंने वो पूरी रील नहीं देखी, बस मैंने पढ़ा था कि ऑफिशियली उसको आया था, लेकिन बाद में उन्होंने सुजैन को बुला लिया क्योंकि उनको पता था कि अगर सुजैन आएगी तो उनको ज़्यादा टीआरपी मिलेगी, क्योंकि सुजैन और आकांक्षा का ऑलरेडी बीफ था तो फिर जितनी भी आपने चीज़ें ये हुई क्यों है। बोला कि आपके फ्रेंड्स और फैमिली आपसे मिलने आ रहे हैं भाई, तुमने सबके दोस्त बुलाए, सबकी फैमिली के लोग बुलाए, उसके लिए तुमने एक ऐसा बंदा मिला दिया। एक्सेप्ट शिल्पा जी और आकांक्षा। हाँ मतलब उसके लिए तुमने एक ऐसा बंदा बुला दिया है जिसने कुछ ही टाइम पहले इतना गंदा गंदा किया है। इवन पैम के जो लैली आई थी वो भी देसी बिलिंग में उसकी राइवल थी, उनको लगा था कि अगर वो यहाँ पे आएगी तो इट मीन्स उनका कुछ बीफ होगा तो वो लड़ेंगे वड़ेंगे, जो कि उनको चाहिए था, बट उन्होंने सॉर्ट कर ली थी ऑलरेडी चीज़ें, तो उनके बीच में ऐसा कुछ दिखा नहीं, लेकिन उनको पता था कि सुजैन आएगी और वो विकास आएगा, तो उनको पता है कि हाँ कितनी ज़्यादा भिड़ेगी इनकी आपस में, इसलिए उन्होंने उनको बुलाया था ताकि उनको टीआरपी अच्छे से मिले। और लेकिन उसके बाद भी फिर वो उसको आकांक्षा को ही ब्लेम कर रहे हैं कि आपने इतना अपने आप को, आपने ईगो को क्यों ऊपर रखा रेदर देन सॉर्ट करने के। भाई तो कौन सॉर्ट करना चाहेगा भाई, सामने वाले बंदे की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या, मतलब तुम उसके साथ इतना स्लट शेम करो, पूरा ऐसा उसके साथ गलत गलत करो और उसके बाद वो कहते कोई बात नहीं वी आर फ्रेंड्स, तुम मेरे लिए खेलो। उनको बड़ी दिक्कत है कि ये जो तेरा घमंड है ना यही गिराएगा तुझे, ये घमंड के साथ गिरेगी। मुझे लगता है उसका खुद का नहीं गिर रहा है क्या। हाँ भाई तुम शो में आ रहे हो, मतलब तुम्हें ऑलरेडी तुम्हारे अंदर उसके अंदर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट बची नहीं है तुम्हारी, हर बार वही तुम अपने मतलब अपने दुश्मन के शो में जा रही है जस्ट बिकॉज तुम्हें फेम चाहिए या तुम स्क्रीन पे दिखना चाहते हो, मतलब लेकिन आप जहाँ भी जा रहे हो वहाँ पे आप हग रहे हो और लोग आपको वही कर रहे हैं। A few moments later. को हेट ही दे रहे हैं, फिर भी आपके पास समझ नहीं आ रहा कि हाँ मैंने कुछ गलत किया है। वही ऑलरेडी मुझे तुम्हारा ईगो बनाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना। मतलब एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, अगर तुम्हारी इफ तुम गलत हो तो तुम्हें पता होना चाहिए हाँ मैं कहाँ गलत हूँ, और वो सबके लिए, चाहे वो आकांक्षा हो, चाहे वो सुजैन हो, चाहे योगेश हो या कोई भी हो, उनको पता होना चाहिए कि अगर मैं यहाँ पे गलत हूँ तो मुझे एक्सेप्ट करना भी आना चाहिए। वो बार बार ये बोल रही है कि उस बंदे ने तुम्हारे साथ इतना गंदा किया तुम उसके साथ ऐसे कैसे कर सकती, उसकी मर्जी उसकी लाइफ उसको करना है, करने दो भाई, तुम क्यों पूछ रहे हो। टी शर्ट फट गया है क्या। उसने किया है। हाँ उसका बस जैकेट, मुझे ये नहीं समझ आया ये अपने कपड़े ही क्यों काट डाली है, जैकेट काट दे रही है, टी शर्ट फाड़ रही है। इट्स हर चॉइस। नहीं वो ठीक है बट कोई मतलब डिज़ाइन बनाओ कुछ करो तो मतलब बस काट। अच्छा अब वो वहाँ पे कलर्स लेके जाए डिज़ाइन बनाने के लिए, ये करने गई है वो शो में। कट जैसे वो लगा हाँ उन्होंने जब फर्स्ट अपना जैकेट काटा, फिर जब नेक्स्ट टाइम मुझे और छोटा कर दिया। टैलेंट, अपने स्किल्स को इन्वेस्ट कर रही है वो वहाँ पे, अपने स्किल्स दिखा रही है नेशनल टीवी पे। कहेंगे कि आपको हर्षद बहुत अच्छा लगता है, नहीं यार, कि वो एक्टिंग नहीं कर रहा है, इस क्लिप में साफ साफ पता चल रहा है वो एक्टिंग कर रहा है। मैंने एक बार ये नहीं बोला कि वो एक्टिंग नहीं कर रहा है कुछ, मैं बस ये बोल रही हूँ कि मुझे वो थोड़ा अच्छा लगता है, बट यार वो बहुत ओवर कर देता है, मतलब आप उसको जानती हैं, पर्सनली जानती हैं। लेकिन इसमें तो शिवांगी का ओवर नहीं था भाई, वो अपना मैं दोनों की बात कर रही हूँ। और उस टाइम पे रो रहा था तो आप उस टाइम पे एक्टिंग नहीं बोल सकते। नहीं पहले तू मेरा सुन, और फिर उस बंदा मतलब वो बंदी आके उसको तो इनको हाँ तो इनको लगा, अरे तो इनको लगा सुन, तो इनको लगा कि इनकी रीलें बनेगी ना वो प्यारी प्यारी वाली, अच्छी अच्छी रीलें बनेगी। बनाओ ना, अभी तो अपना सीक्रेट रिवील करके आया तो हर्षद को देखना कैसे रो रहा है वो। अब क्या पता कोई बंदा ऐसे रोता हो। चल ठीक है, अब तू बोल रही है तो रोने पे तो नहीं बोल सकती ना कि वो ऐसे क्यों, रोने पे तो नहीं बोल सकती। अब ऐसे तो श्रेया रो रही थी तब शिल्पा जी नहीं बोल रही थी बहुत बुरी लग रही है वो रोते हुए, दोनों हाथ से ढक लो अपना मुंह। उल्टा बोला तूने, श्रेया बोल रही थी शिल्पा जी को, शिल्पा जी बोल रही थी श्रेया को मैडम। ठीक है। और गाइज़ अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो आप कमेंट डाउन करें कि हम और ऐसी वीडियोस लेके आए इफ़ पॉसिबल हुआ तो। आई नो लॉकअप सीरीज़ अगले हफ्ते ख़त्म होने वाली है, बस एक हफ्ते की बात है, अगर हमसे जितनी वीडियो बन पाएगी हम बनाएंगे। एंड गाइस डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और हम और भी ऐसे वीडियोस बाकी जो एपिसोड्स हैं उन पर बनाने की कोशिश करेंगे। बस यही बोलना था आपको। सीन और अगर आपको हमारा ये क्योटिक डुओ पसंद आया तो हम दूसरे शोज़ पे भी ट्राई करेंगे। अभी बिग बॉस आने वाला है, अभी खतरों के खिलाड़ी आने वाला है, द ट्रेटर्स आने वाला है, तो हम अगर ये वीडियो अच्छी चली तो हम ट्राई करेंगे कि हम नेक्स्ट वीडियोस में भी लाइक उन सब पे हम रिव्यूज़ दें। नहीं तो हम ट्राई करेंगे कुछ नया लेकर आए आप लोगों को। या
बाय कर। बाय, थैंक यू गाइस। बाय।